फ्रेंड्स, मैं हूँ आगामी आप सबका फ्रेंड एक और नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द एडवेंचर। ये बहुत ही अमेजिंग स्टोरी है और इसमें इतने सारे एडवेंचर है, इतनी सारी मिस्टीरियस स्टोरी है जिसे हम देख के हमें पता चल जाएगा कि हाँ यार द एडवेंचर ही है, इसका नाम और कुछ पढ़ ही नहीं सकता। इसको लिखने का कष्ट किया है जयंत नार्लिकर जी ने, जो एक मराठी राइटर है, और इनके बारे में हम बाद में वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। अब शुरुआत करते हैं इसके कैरेक्टर की। पहला पॉइंट ये है अर्लियर पार्ट ऑफ द स्टोरी। हम अर्लियर पार्ट ऑफ द स्टोरी जान लेते हैं। इसमें दो कैरेक्टर है, गंगाधर पंत गायटोंडे, इनके साथ सारा कुछ होता है अभी जानेंगे, और उनके एक दोस्त है राजेंद्र देश पांडे। अब इसमें दो चीज होती है, एक है रियल वर्ल्ड, एक है पैरेलल वर्ल्ड। तो हम अभी रियल वर्ल्ड का छोटा सा पार्ट पढ़ेंगे, बट हमें जो पूरी स्टोरी में बड़ा पार्ट है वो पैरेलल वर्ल्ड का है। तो शुरुआत करते हैं, इसी को कंटिन्यू रखते हैं अर्लियर पार्ट ऑफ द स्टोरी में। अभी यहाँ पे हम रियल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, और रियल वर्ल्ड में जो गंगाधर पंत गायटोंडे थे वो पुणे से निकले रोड की तरफ, मतलब अपने घर से रोड की तरफ निकले। उन्हें एक लेक्चर डिलीवर करने जाना था बॉम्बे आजाद मैदान, और वो रोड पे ही उन्हें एक ट्रक ने हिट कर दिया। अब वो हॉस्पिटल में थे और वो कोमा की स्थिति में थे। कोमा की स्थिति में थे तो उनके दिमाग में कुछ अजीब सा आया और वो एक पैरेलल वर्ल्ड में चले गए। मतलब शरीर से तो जिंदा नहीं, शरीर से तो वो कुछ कर नहीं सकते, बट मन में उनके बहुत कुछ चल रहा था, और मन में वो फिर से पुणे से बॉम्बे की तरफ जा रहे थे ट्रेन। अब वो ट्रेन में ही बैठे थे। ट्रेन का नाम था जीजा माता एक्सप्रेस। जीजा माता एक्सप्रेस से वो पहुंचे मुंबई की तरफ। अब बीच में, अभी तक मुंबई नहीं पहुंचे थे, बट बीच में उन्हें खान साहब मिल गए। खान साहब से वो उनके बगल में बैठे थे। खान साहब से उन्होंने पूछा आप कहाँ जा रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि मैं दिल्ली से पेशावर जा रहा हूँ। उनके दिमाग में कुछ अजीब सा आया, अभी तक पार्टीशन नहीं हुआ, अभी ये तो पार्टीशन के पहले की बात चल रही है। उन्होंने फिर ऐसे अपने से बोल दिया कि चलो पार्टीशन की पहले की बात चल रही है। देन अब वो मुंबई तो पहुंच गए। जैसे ही वो ट्रेन से उतरे, उन्हें बहुत सारी लोकल ट्रेन आते जाते दिखी, और उसमें ब्रिटिश फ्लैग था। तो उन्हें लगा कि अभी भी एंग्लो इंडियंस है, बहुत सारे ब्रिटिशर्स का शासन है हमारे पास, हमारे ऊपर। तो अब वो स्टेशन पे थे, उन्होंने सोच लिया कि मैं अपने बेटे को फाइंड करने जाता हूँ। उनका बेटा भी एक ब्रिटिश कंपनी में काम करता था, ऐसा उन्हें लगा था। सॉरी यार। वो चले गए उसी ब्रिटिश कंपनी में, और उन्होंने फिर पूछा, पर उनका बेटा तो निकला नहीं। फिर उन्हें दिमाग में बात एक क्लिक हुई कि राजेंद्र देशपांडे ने कैटास्ट्रॉफी थ्योरी के बारे में कुछ बोला था। वो वहां से तुरंत चले गए लाइब्रेरी, और लाइब्रेरी में उन्होंने 5 हिस्ट्री के वॉल्यूम पढ़ डाले। पहले जो 4 वॉल्यूम थे उसमें उन्हें उसके बारे में कुछ नहीं पता चला, बट जो चौथा वॉल्यूम था हिस्ट्री का, उसमें फिफ्थ वॉल्यूम था जो हिस्ट्री का, उसमें कैटास्ट्रॉफी थ्योरी के बारे में, द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बारे में था। वो उनकी खुद की लिखी हुई किताब थी, और उस किताब का नाम था भाऊ साहेब बाजी बाकर। ये किताब का नाम है, उन्होंने खुद लिखी थी, और उसमें लिखा गया था थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, उसमें मराठा जीत गए। इस किताब में लिखा है, ये पैरेलल वर्ल्ड है, बट रियलिटी में मराठास हार गए थे। तो इसमें लिखा था कि मराठास जीत गए थे, इसलिए जो विश्वास राव थे मराठास आर्मी के हेड, उन्होंने बुलेट मिस कर दी थी, ऐसे करके ऐसे। तो उन्होंने बुलेट मिस कर दी और अफगान्स हार गए, इसलिए ब्रिटिश आर्मी हमारे इंडिया में फ्लराइज्ड नहीं हो पाई। ये देन उन्होंने ये प्रूफ के लिए उसे टीयर किया, उसे फाड़ा, अपने पॉकेट में रख लिया, अपने कोट के पॉकेट में रख लिया, एंड तुरंत लाइब्रेरियन आ गई। जैसे ही उन्होंने फाड़ा, तुरंत लाइब्रेरियन आ गई, और उन्होंने बोला कि सर अब आप जाइए, अब ये लाइब्रेरी बंद करने का वक्त हो गया है। वो वहां से चले गए, और वहां से निकलते ही थोड़ी दूर चलते ही उन्हें आजाद मैदान दिखा, जहाँ रियलिटी में उन्हें लेक्चर डिलीवर करने जाना था। तो वो आजाद मैदान में चले गए। अब स्टेज में कुछ प्रेसिडेंटियल चेयर रखी थी, उन्हें लगा ये मेरे लिए है। वो उस पे बैठ गए और कुछ देर बाद भाषण देने लगे। अब पब्लिक को तो वो पसंद नहीं आया, पब्लिक ने उनको अंडे और टमाटर फेंक के मारे। वो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ते ही
जो हमारे गंगाधर पंत गायतोंडे थे वो कोमा से बाहर आ गए, वो रियल वर्ल्ड में आ गए। अब वो पुणे में ही थे, पुणे से डिस्चार्ज होके अपने दोस्त राजेंद्र देशपांडे को उन्होंने वो प्रूफ दिखाया कि यार तुम ऐसा बोल रहे थे बट रियल में ऐसा है। तो राजेंद्र देशपांडे ने कहा कि नहीं, ये लैक ऑफ क्वांटम थ्योरी है। क्वांटम थ्योरी के बारे में मैं नहीं बता सकता क्योंकि मैं साइंस स्टूडेंट नहीं हूँ। ये लैक ऑफ क्वांटम थ्योरी है सॉरी। और लैक ऑफ क्वांटम थ्योरी की वजह से आपको ऐसा सब हुआ है। और जो असली में था, असली में तो मराठास हार ही गए थे, अफगान जीत गए थे। अफगान के जीतने पर ही ब्रिटिश आर्मी हमारे भारत को कब्जा कर पाई, यही था रियलिटी। उन्होंने राजेंद्र देशपांडे को बोला, बट सॉरी, राजेंद्र देशपांडे ने गंगाधर पंत को बोला। गंगाधर पंत ने तुरंत अपने पॉकेट से वो कागज दिखाया और राजेंद्र देशपांडे देखते रह गए। और फिर राजेंद्र देशपांडे ने और उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि जो उस टाइम की हिस्ट्री थी वो उस टाइम की हिस्ट्री है, बट अब प्रेजेंट में उस हिस्ट्री का कोई काम नहीं है, प्रेजेंट है। कंक्लूजन यही था। तो एक बार सम अप कर लेते हैं। अर्लियर पार्ट में रियल वर्ल्ड में थे, पुणे से मुंबई जा रहे थे जिजामाता एक्सप्रेस पे, बट उन्हें ट्रक ने हिट कर दिया। गायतोंडे जर्नी टू बॉम्बे। जब वो बॉम्बे चले गए उसके बीच में उन्हें खान साहब मिले, वो पेशावर जा रहे थे। बॉम्बे पहुंचते उन्हें लोकल ट्रेन मिली और फिर आगे स्टेशन से निकलते ही उन्हें एक ब्रिटिश ऑफिस मिला। वो बहुत बड़ा ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिस था। फिर अब गायतोंडे वहां पे अपने बेटे को ढूंढने गए थे और उनका बेटा नहीं मिला वहां पे। गायतोंडे फाइंड द इंफॉर्मेशन ही नीडेड। अब उन्हें जो इन्फॉर्मेशन की जरूरत थी वो उन्हें मिल गई। किसमें मिली? 5th वॉल्यूम ऑफ हिस्ट्री। वो उनकी खुद की लिखी किताब थी, भाऊ साहेब माची बाकर, वो उन्होंने खुद लिखी थी। और उसके बाद वो आजाद मैदान गए, उन्हें अंडे और टमाटर मारे गए जिससे नेगेटिव इम्पैक्ट बढ़ा। वो कोमा से जाग गए और रियल वर्ल्ड में उन्होंने राजेंद्र देशपांडे को प्रूफ दिखाया और राजेंद्र देशपांडे ने वो कंक्लूजन निकाला। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो एडवेंचर की, यार बहुत ही अमेजिंग स्टोरी है, मजा आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ये नहीं कर सकते, कमेंट कर देना। बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो।